अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का है वो क्या है, विच आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1/6। तो 1/6 क्या है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है और हमारा जो डिनोमिनेटर है क्यू जो है वो ज़ीरो भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, पाई अगेन क्या है कि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 15/2। ठीक है, ये हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये क्या आएगा जी, रैशनल नंबर आएगा। इसी तरीके से 7.25 को अगर देखें, ठीक है, तो ये हम पॉइंट के बाद हम काउंट कर सकते हैं हमारे कितने इंटीजर आ रहे हैं, दो हमारे पास जो है वो डिजिट आ रहे हैं, तो 7.25। ठीक है, पॉइंट की जगह हम क्या लगाएंगे 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, तो ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो फिर हमारे पास वो क्या होगा, रैशनल नंबर जो है वो कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप स्क्वायर रूट 29 को देख लें, तो स्क्वायर रूट 29 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास अगेन जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने क्या करना है कि जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है उसको डेसिमल फ्रैक्शंस में आपने चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 17/25। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए डिवीजन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारी उसको अंदर रखना है और जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हमने जो है वो बाहर रखना है। ठीक है, मीन उससे हमने डिवाइड करवाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 17 था और यहाँ पे 25 था, तो ये डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे पास छोटी वैल्यू है। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करें वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो पॉइंट लगा के हमने क्या प्लेस कर दिया, 0 प्लेस कर दिया। ठीक है, 25 6 का क्या होगा 150, ये माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 2, और ये वाला 0 ऐसे ही जो है वो उतर आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी भी देखें 20 जो है वो छोटा है किससे, 25 से, तो पॉइंट लगा के हमने 0 प्लेस कर दिया। 25 8 का क्या हो जाएगा 200, तो हमारी जो फ्रैक्शन है 17/25 वो किसके इक्वल आ गई, 0.68। ठीक है, ये वाली फ्रैक्शन जो है हमने कन्वर्ट कर दी किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 19/4। ठीक है, इसको भी हमने डेसिमल फ्रैक्शन में जो है वो चेंज करते हैं न करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली वैल्यू उसको हमने अंदर रखना है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को जो है वो हम बाहर रखेंगे। तो अब देखिए 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो पॉइंट लगा के क्या लगा लेंगे, 0 प्लेस कर लेंगे। 4 7 हो जाएगा जी 28। ठीक है, तो ये 30 में से 28 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो हम फिर जो है वो 0 प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, एंड 4 5 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन के 19/4 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 4.75। 19/4 जो हमारे पास फ्रैक्शन थी उसको हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, 4.75 आ रही है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं जो कि हमारे पास 57/8। ठीक हो गया, तो 57 को हम अंदर रखते हैं और 8 को जो है वो बाहर रखते हैं, तो 8 जो है वो 7 का क्या होता है 56। 57 में से 56 माइनस होंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो छोटा था, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 1 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे क्योंकि 2 हमारे पास छोटा है, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 2 क्या हो जाएगा जी 16 हो जाएगा, तो ये 20 में से 16 जाएंगे। 4 फिर अगेन 4 छोटा है 8 से, तो पॉइंट हमारे पास प्लेस हुआ है तो हम 0 लगा लेंगे। 8 5 जो है वो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थी 57/8, ठीक है, वो किस में चेंज हो गई, डेसिमल में चेंज हो गई, जो कि हमारे पास क्या है 7.125। ठीक है,
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं, जो है 205 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब 205 को आप क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। ठीक है, और 18 को जो है वो बाहर रख लेंगे। इन दोनों को जो है वो डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है कि 18 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 198। ठीक है, 205 में से 198 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब 7 जो है वो छोटा है, 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा के हम क्या करते हैं, 0 जो है वो प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 थ्रीज़ा जो है वो हमारे पास आएगा 54। इस 70 में से 54 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। अगेन 16 छोटा है, 18 से नहीं डिवाइड होगा, तो पॉइंट हमने पहले प्लेस किया हुआ, तो हम क्या लगा लेंगे, 0 जो है वो इसके साथ लगा लेंगे। 18 8 हमारे पास बनता है 144। ठीक है, 160 में से 144 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 60। ठीक है, अगेन ये अब डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 प्लेस कर लेते हैं इसके साथ। 18 8 जो है वो क्या आ जाएगा 144। ठीक है, 160 को 144 में से माइनस करेंगे, अगेन 16, फिर डिवाइड करेंगे 8 पे। ठीक है, 0 प्लेस करके तो 144। ठीक है, 16, तो अब ये देखें आप कि ये रिपीट ही होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट के बाद आप लोग मैक्सिमम जो है वो 4 डिजिट तक जो है वो डिवीजन परफॉर्म किया करें। अगर उसके बाद आपका ख़त्म नहीं हो रहा या आपका रिपीट होना शुरू हो गया नंबर, तो वहीं पर आप उसकी डिवीजन को स्किप कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा आपके पास। ठीक है, तो ये अब जब हमने इसको डिवाइड किया 205 डिवाइडेड बाय 18 जो है, ये इस फ्रैक्शन की हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या आई है जी 11.3888। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास उसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट जो है वो है 5/8। ठीक है, इसको भी हम फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक हो गया, तो हमारा जो 5 है हम उसको अंदर रखेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हमने अंदर रखना है और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हमने बाहर रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 5 छोटा है 8 से, तो पॉइंट के बाद हम क्या लगा लेंगे, 0 प्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो 8 6 का क्या होता है 48 होता है। 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 जो है वो अगेन छोटा है, 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने पॉइंट प्लेस किया हुआ है, तो हम क्या लगा लेंगे, साथ 0 लगा लेंगे। 8 2 क्या हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। 20 में से 16 जाएंगे एंड 4। ठीक है, 4 अगेन जो है वो छोटा है 8 से। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या लगा लेंगे, साथ 0 प्लेस कर लेते हैं। 8 5 जो है वो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/8 जो फ्रैक्शन थी ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट होगी, और क्या डेसिमल में दे रही है 0.625 जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 6 पार्ट है इसका, जो कि लास्ट पार्ट है 25 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, 25 को आप क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आपने क्या रखना है, बाहर रखना है। अभी ये डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 25 जो है वो छोटा है 38 से, तो पॉइंट लगा के आपने क्या लगा लेना है, 0 लगा लेना। ठीक है, 38 6 आएगा आपके पास 228। इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22। ठीक है, 22 अगेन छोटा है 38 से, डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पॉइंट की वजह से हम क्या साथ लगा लेते हैं, 0 प्लेस कर लेते हैं। तो 38 5 जो है वो हमारे पास बनेगा 190। ठीक है, इसको आप क्या करें, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, पॉइंट की वजह से हम क्या लगा लेते हैं, इसके साथ अगेन 0 लगा लेते हैं, और 38 8 जो है वो हमारे पास आएगा 304। इसको माइनस करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 36। तो आप ये देखें कि ये ख़त्म नहीं होता जा रहा, आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको आगे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसको टर्मिनेट करके आंसर अपना लिख दें कि 25/38 जो है वो किसके इक्वल आ रही है 0.658। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में जो है वो चेंज कर दी। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट गिवन है डिफरेंट, उसमें आपने बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है कि 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 2/3 जो है वो p/q की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉल्स है क्योंकि 2/3 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू है कि पाई जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होता है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है,
तो ये देखें ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये देखें आपके पास आंसर आता जा रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसने बोला कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 1/9 हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 3/4 उसने बोला चेक करें कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो 3/4 कर लें, ठीक है। तो ये देखें ये टर्मिनेट हो गया, क्या आ गया 0.75 आ गया। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इसने बोला हुआ है कि 3/4 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है 4/5 इज़ अ रिकरिंग, ठीक है। तो रिकरिंग क्या होता है, वही नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। 4/5 करें, ठीक है। और ये देखें 0.8 मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि रिकरिंग, रिकरिंग का क्या मतलब है कि नॉन टर्मिनेट, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनेट हो गया। 4/5 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0/8 के आ रहा है। तो मतलब ये उसकी क्या हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि 4/5 जो है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नहीं है, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसमें उसने क्या कहा गया कि आपको नंबर दिए गए हैं, आपने उन्हें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्या है, 2/3 है, ठीक है। 2/3 को आप डिवाइड कर लें तो आप देख लें कि ये कौन से रेंज में जो है वो लाई करेगा। तो 2/3 जो है वो हमारे पास बनेगा 0.6, ठीक है, 0.67 कुछ इस तरीके से जो है वो बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। तो नंबर लाइन में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स जो है वो आ जाते हैं, अप टू -इन्फिनिटी एंड अप टू इन्फिनिटी यहाँ पे, ठीक है। अब देखें कि 0.67 मतलब आपका जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से तो बड़ा बनेगा लेकिन 1 से जो है वो लेस बनेगा। ये रीजन आपका आना है 0 से 1 तक, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर देखें कि डिनोमिनेटर इसका क्या 3, ठीक है। तो आपने इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। ये आपके पास हो गया 0, ये आपके पास आ गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। ये टोटल आपके पास 3 पार्ट्स में जो है वो क्या कर लिया, डिवाइड। अब आप न्यूमिनेटर को देखें, न्यूमिनेटर हमारा क्या है 2, ठीक है। तो काउंट करें 0 1 2, तो ये वाली जो लाइन हमारे पास आएगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है 2/3। तो ये आपने क्या कर दिया, फर्स्ट जो है 2/3 को प्लॉट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है -4/5, ठीक है। तो आप 4/5 को जो है वो डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ रहा है -0.8, ठीक है। तो अगेन हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने की करते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी अप टू -इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। अब ये देखें कि 0.8 है, ठीक है। मतलब आपके क्या है कि 0 और -1 के दरमियान ये लाई करेगा। डिनोमिनेटर देखें तो 5 है, मतलब इसे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 0, ये 1 2 3 4 एंड ये वाला जो है वो 5। न्यूमिनेटर देखें तो क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब काउंट करें 0 1 2 3 4, मतलब ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, -4/5, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम जो थर्ड पार्ट है इसका वो देख लेते हैं, 1 × 3/4। अब इसको आपने क्या करना है कि डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 4 सा क्या आएगा 4, और ये चीज़ इसमें आपने क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/4, ठीक है। और 7 को आप क्या कर लें, 4 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.75, ठीक है। तो अब आपका जो रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1 से बड़ा है और ये 2 से छोटा है, तो मतलब 1 से 2 के दरमियान ये आपके पास कहीं ये फ्रैक्शन जो है वो लाई करेगी नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब 1.75 मीन 1 से बड़ा और 2 से छोटा हमारे पास ये वाला रीजन बनेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए आप कितना है, 4 है, तो 4 काउंट कर लें आप, ये 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आपके पास 4 आ गए। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप देखें तो 3 है, तो काउंट करें 0 1 2 3, तो ये वाली जो आपकी लाइन आएगी ये क्या बनेगी आपके पास, 1 × 3/4, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है -2
2 इंटू 5/8, ठीक है। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 16, एंड 16 में आपने क्या करना है, 5 ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 21/8। 21/8 को आप करके देखिए कैलकुलेटर में, तो ये आपको देगा 2.625, ठीक है। तो अब इसको आप नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे कि ये आपके पास आ गया 0, राइट साइड पे आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे अप टू -इन्फिनिटी, ओके। अब ये डिवाइड करके क्या है 2.625, मतलब कि आपका क्या है कि 2 से जो है वो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इस रीजन में कहीं जो है ये हमारा पॉइंट लाई करेगा। अब डिनोमिनेटर देखें तो हमारे पास 8 है, मतलब हमने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक हो गया। ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला 8, ठीक है। ऊपर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 काउंट करें, 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो आपका पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा, -2 इंटू 5/8। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2 इंटू 3/4, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 में 3 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 11/4, एंड 11/4 को आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करें तो ये आपके पास आएगा 2.75, ठीक हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास आ गया 0 1, ठीक है, 2 एंड 3 अप टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे -1 -2 -3 एंड अप टू -इन्फिनिटी। ये रीजन कहाँ लाई करेगा, 2.75 है, मतलब 2 से बड़ा होगा है और 3 से क्या है, छोटा। इस रीजन में कहीं ये लाई करेगा, ठीक है। आप देख लें डिनोमिनेटर देख लें तो 4 है, मतलब हम 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ये 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने 0 से काउंटिंग 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब न्यूमिनेटर देखेंगे तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। 3 काउंट करने का आएगा 0 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा 3 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, जो ये पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, 2 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये हमने जो है इसको भी नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने किस तरीके से करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके जो है आपने करना है, ठीक है। किस तरीके से हम एक पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर लगता है, राइट ट्राइंगल के ऊपर लगता है। मीन ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको आपने नाम दे देना ए का, इसको आपने नाम दे देना बी का, और इसको आपने नाम दे देना है सी का। ए के ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट जो है वो स्मॉल बी, एंड सी के ऑपोजिट हमारे पास स्मॉल सी। जो 90 का एंगल बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और नीचे जो चीज़ होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे क्या है, ठीक है, जो 90 के सामने क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, ए बन रहा है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर ये है जहाँ पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास बी का स्क्वायर आ जाएगा। और सी आप देखें जो हमारी बेस है वो हमारे पास क्या है, सी है, तो ये हो गया, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 5 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, क्या हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी सी है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर हम सी 2 ले लें और बी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू 2 ले लें और बी की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5, ठीक हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने नंबर लाइन अपनी लगा ली, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी -1 एंड -2 एंड -इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने कैसे करना है कि सी हमारी क्या थी, सी हमने वैल्यू 2 रखी थी ना, सी हमारी क्या थी, बेस थी, ठीक है। तो आपने बेस की लाइन लगानी है कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। तो बेस आप बनाएं इसकी, कहाँ तक बनाएंगे आप बेस, यहाँ 2 तक आपने इसकी क्या बना लेनी है, बेस बना लेनी है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब बी की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 1, तो अब इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो है, जो आपका जहाँ पे पॉइंट एंड हो रहा है, जहाँ पे आपकी बेस जहाँ पे आपने एंड किया उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है।
ठीक है, लेंथ कितने का, 1 लेंथ का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को जो है वो मिला देना है। ये इन दोनों पॉइंट को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये आपके पास आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, परपेंडिकुलर के सामने जो आपकी आएगी हाइपोटेन्यूज होती है, और वो हमने किस से रिप्रेजेंट की हुई थी, ए से रिप्रेजेंट की हुई थी, और वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 के जो है वो इक्वल आ रही है, ठीक है। ये आपके जो है वो स्क्वायर रूट 5 जो है प्लॉट हो गया नंबर 9 पे, ठीक है। इसी तरह जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सारे पार्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान हमें रैशनल नंबर बताना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर इनके दरमियान फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर का आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जो आपको गिवन है 3/4 एंड 5/9, इनका आप क्या ले ले, एलसीएम। 9 4 का क्या होगा, 36, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 को डिवाइड करें 36 पे, या 4 जो है वो 36, 4 के टेबल पर 36 कब आएगा, 4 9 36, तो 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 4 36 होता है, तो 4 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 5 से, ठीक है। 9 3 हो जाएगा 27 एंड 5 4 आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 57/36, ठीक है। अब रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करें, इनके बिटवीन जो आपके पास ये नंबर आया, ठीक है, इसको आप क्या कर लें, एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास आंसर आया उसको आपने क्या कर लेना है, 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 57/36, ठीक है। ये डिवाइड में देखिए आप क्या है, 2/1 है। जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 ही आ जाएगा, और 36 को जो है वो क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर होगा जो किसके बिटवीन आएगा, 3/4 एंड 5/9 के। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल ऑन अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब आपको रेकरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं, ठीक है। रेकरिंग डेसिमल का क्या मतलब है कि ऐसे जो आपके पॉइंट के बाद जो है आपके पास ख़त्म नहीं हो रही, वैल्यूज़ जो है वो आती ही जा रही हैं और रिपीट होती जा रही हैं सेम ऑर्डर के साथ, ठीक है। उनको आपने क्या करना है, रैशनल नंबर के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करना है। अब सबसे पहले हमारे क्या है कि 0.5 ऊपर इसकी छोटी से आप देखें कि क्या लगी हुई है, डैश लगी हुई है, ठीक है। इसका डैश का मतलब ये है कि ये रिकरिंग है, ये वाली वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब ये इसको आप लेट कर लें, जो भी आपको नंबर गिवन है आप उसको लेट कर लें, x इज इक्वल टू 0.5 डैश, ठीक है। अब 5 डैश का मतलब मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, और ये आपके क्या होता है, रिपीट होता जा रहा है। तो 0.5 है तो आप इसको 2 दफ़ा रिपीट कर लें, 3 दफ़ा रिपीट कर लें, 4 दफ़ा रिपीट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको 3 टाइम्स जो है वो मैं लिखती हूँ और इसको इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे देती हूँ। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप देखें कि पॉइंट के बाद हमारा कितने जो हमारी वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, मतलब एक ही हमारा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 5, ठीक है। फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, एक 5 नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर आपका रिपीट होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे विद इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। जो आपने इक्वेशन 1 बनाई है उसके साथ आप 10 को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10x, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करवा लें 0.555 के साथ, तो ये हमारे पास देखें बन जाएगा 5.55, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.55, इसको आपने नाम दे देना है किसका, इक्वेशन 2 का आपने नाम देना है, ठीक है। और ये टर्मिनेट नहीं है, ठीक है, ये आपने यहाँ पॉइंट लगाना है जो ये शो कर रहा होगा कि ये रिकरिंग है, ठीक है, क्योंकि हमें रिकरिंग जो है वो डेसिमल गिवन है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 10x में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे x इक्वल टू 5.55 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.555, ठीक है। ये रिकरिंग है तो ये चलता जाएगा, ठीक है। 10 में से आप माइनस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है। और इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ये सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, तो ये आपके पास जो रिकरिंग डेसिमल था 0.5, ये आपके पास अब किस में चेंज हो गया है, रैशनल नंबर में जो है वो चेंज हो गया है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है 0.13 डैश, ठीक है। मतलब ये आपको रिकरिंग डेसिमल आपको अगेन जो है वो गिवन है, ठीक हो गया। तो आप इसको आप कैसे जो है वो लिखेंगे, आप लेट कर लें कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है 0.13, ठीक है, डैश। अब यहाँ पे डैश है तो मैंने आपको बताया कि ये रिकरिंग है, मीन आपके पास क्या है कि ये जो आपका नंबर आपको गिवन है पॉइंट के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये 13
1313 आप की मर्ज़ी, आप इसको 2 दफ़ा रिपीट करवाएं, 3 दफ़ा, और ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक ये हमारे पास क्या रेकरिंग नंबर है, तो ये क्या होगा कि आगे चलता जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। इसको आपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, 1 3, ठीक है, यही बार बार जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन 1 को। ओके हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 0.131313 को मल्टीप्लाई कर लें आप 100 से, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, सॉरी ये तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, 0.131313 को मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, तो ये आ रहा है 13.1313, ठीक है, तो ये आ रहा है 13.13 एंड 13, ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, किस में से, इक्वेशन 2 में से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जी किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, ठीक है, तो 100x में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 13.1313 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आपने शो करवाना है यहाँ पे, 0.131313 के साथ माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 99x, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा 13, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास जो आपका डेसिमल गिवन था, रेकरिंग डेसिमल जो आपका गिवन था 0.13 ये कन्वर्ट होके आपके पास डेसिमल नंबर आ गया जो कि है 13/99, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि है 0.67, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं x के इक्वल, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.67 आ जाएगा। अब जो है वो हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करके लिखते हैं, तो ये 67 67 67, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब आप देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 67 67 67, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हों बार बार, तो आपने 100 से जो है मल्टीप्लाई करना है अपनी इक्वेशन 1 को। ठीक हो गया, तो ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इज इक्वल टू, इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो करवा के देख लेते हैं क्या है जी, कि 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.6767 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.67, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 को किस में से, इक्वेशन 2 में से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, 100x में से आपने माइनस कर देना है x को, इक्वल टू 67.67.67, ठीक है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, 0.6767 को। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 99x, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा 67, क्योंकि ये देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ माइनस होकर ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 67 में से 0 माइनस आएंगे तो वो 67 ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया रैशनल फ्रैक्शन में, ठीक है, सॉरी रैशनल नंबर में, ठीक है, 0.67 जो कि हमारे पास रेक्टिंग डेसिमल था, इसको हमने चेंज कर दिया रैशनल नंबर में, जो कि क्या आ रहा है 67/99 आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ आपके जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक हो गया, एक्सरसाइज 2.1 हमारी फिनिश हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इसी के साथ हम अपनी लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।